आज हम लोग प्रश्नावली 4 का सी हल करने वाले हैं। इसके पहले प्रश्नावली 4A और 4B को हमने हल कर लिया है। नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4C का पहला प्रश्न। देखिए सभी प्रश्नों में क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपके मूल ज्ञात करने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दे रखा है x² - 6x + 5, x² - 6x + 5 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हम लोग मूल निकालते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है और इसलिए x के दो मान निकलेंगे, वही दोनों मान इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। मतलब x के जो दो मान निकलते हैं वही ये द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने का विधि क्या होता है, पहले तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं जिससे कि इसके आगे सभी प्रश्नों में आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि अगर जो द्विघात समीकरण है वो ax² + bx + c है बराबर 0 है, तो सबसे पहला काम होता है कि इस a का जो गुणा है वो c में कर दिया जाए। तो a का गुणा c में करते हैं, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ac आ जाएगा। तो इस ac का दो ऐसा फैक्टर निकालते हैं, दो ऐसा गुणनखंड निकालते हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, b आ जाए। जिनको जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, b आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये ax² - 6x + 5 बराबर में 0 दे रखा है। तो यहाँ पर कि a कुछ नहीं है, x² से ही सीधे प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे, a का गुणा आपने c में किया, मतलब 1 का गुणा 5 में आपने किया तो कितना आ गया ac। तो 1 का गुणा 5 में किया आपने तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5। अब इस 5 का दो ऐसा फैक्टर करना है, दो ऐसा गुणनखंड करना है कि इसको जोड़ने पर या तो घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, b आ जाना चाहिए, मतलब bx। तो कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो दो ऐसा गुणनखंड कौन से हो सकते हैं, तो कहेंगे 5 × 5। अगर हम 5 में 1 का गुणा कर दें तो 5 × 5 आ जाएगा, गुणा करने पर यही आना चाहिए। लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो घटाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जहां पर 6 लिखा हुआ है वहां पर हमको 5 + 1 लिखकर इस मान को निकाल लेना है। हर एक प्रश्न में हम लोगों का काम यही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पर देखिए 5 आ गया, इस 6 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 + 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² माइनस लिखा हुआ 6 के स्थान पे क्या लिखना है, अब 5 + 1 लिखना है और क्या है ये x + 5 बराबर में 0 हो जाएगा। x² सबसे पहले लिखेंगे, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो -5 और x का गुणा करेंगे तो -5x हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, -1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, +5 बराबर में 0। हमेशा इसके बाद क्या करना है, आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है और कुछ कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस में 5। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लीजिए जिससे x - 5 भी बच जाए। यहाँ पर भी देखिए x - 5 है और यहाँ पर भी x - 5 है, तो कॉमन ले सकते हैं, ये x - 5 हो जाएगा। बचा क्या, तो कहेंगे x - 1 बचा है बराबर में 0। जब ऐसा आ जाए तो हमको सबसे पहले x - 5 बराबर में 0 एक बार कर लेना है और दूसरी बार x - 1 बराबर में 0 कर लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 को उस तरफ भेजेंगे, 0 + 5 मतलब 5 हो जाएगा और इधर x बराबर क्या होगा, माइनस उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे इसके जो दो मूल आ गए हैं वो 5 और 1 आ गए हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, √3x² + 2x। ध्यान से प्रश्न को देखिए, √3x² + 2x + 2x - 8 √3 बराबर में 0। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो हमारा काम क्या है, देखिए पहले हमारा काम ये है कि यहाँ पर ये जो a है इसका गुणा c में करना है, मतलब √3 का गुणा 8 √3 में करेंगे। तो जब आप √3 का गुणा 8 √3 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे √3 का गुणा √3 में होगा तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, मतलब 8 × 3 कितना आ गया, तो आप कहेंगे 24 आएगा।
अब इस 24 को ऐसा गुणनखंडित करना है दो भागों में कि गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन इसको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, b, मतलब bx, यहाँ पर मतलब 2 आना चाहिए, तो बराबर करके 2 लिख देंगे। चलिए कौन से ऐसे दो मान हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान भी देना है कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो ऐसे कौन से मान हो सकते हैं, तो कहेंगे 6 चौका 24 होता है, 6 और 4, अगर 6 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो 10 नहीं आना है, 2 आना है, तो 6 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, मतलब जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है वहाँ पे 6 - 4 लिखना है, जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना है, 6 - 4 लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखा है, √3x² प्लस 2 के जगह पे 6 - 4 लिखना है, ये x है, -8 √3 बराबर में 0। अब आगे बढ़ते हैं, √3x² प्लस 6 का गुणा x में किया या x का 6 में किया तो आपने 6x आ गया, x का 4 में आपने किया या 4 का x में किया तो -4x हो गया, -8 √3 बराबर में 0 हो गया। 2 2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। अच्छा इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कहेंगे √3x अगर हम कॉमन ले लें तो √3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो कहेंगे x बचा, ये प्लस है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 3 × 2 होगा तो √2 √3 बचा, और x तो पहले से ही कॉमन हो चुका है। यहाँ पर भी वही कॉमन बचाना है, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 √3 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पर देखिए x + 2 √3, x + 2 √3 है, तो दोनों को बाहर कर लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x + 2 √3 कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या है, तो आप कहेंगे √3x - 4 बच गया बराबर में 0। तो दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करके चेक करेंगे, x + 2 √3 बराबर में 0, और दूसरी बार √3x - 4 बराबर में 0, प्लस 2 √3 को उस तरफ भेजेंगे तो -2 √3 हो जाएगा, तो x बराबर में -2 √3, और इधर क्या होगा, √3x बराबर में -4 उस तरफ जाएगा +4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/√3। तो इसके दो मान आएंगे, एक मान आएगा -2 √3 और दूसरा जो मान आएगा वो 4/√3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि द्विघात समीकरण के ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, x² - 3x - 10 बराबर 0, x² - 3x - 10 बराबर में 0। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पे 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 ही होगा, तो 10 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, मतलब 3 की जगह पे 5 - 2 लिखना है। यहाँ पे हो जाए x² - 3 की जगह पे क्या लिखना है, 5 - 2। अब क्या बचा, x बचा -10 बराबर में 0। x² - 5x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, -10 बराबर में 0। 2 2 का पेयर बनाना है, आपको ये लाइन नहीं खींचना है हल करते समय, आपको अपने से दिमाग लगाना है। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x - 5 बच गया, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो x - 5 बच गया। अब x - 5 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, कहेंगे x + 2 बचा बराबर में 0। x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x बराबर में -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 5 - 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या दिया है, x² + x - 20, x² + x - 20 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 दे रखा है, मतलब 20 का ही फैक्टर करना है, 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर तो 20 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, तो 5 चौका 20 होता है, और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 के जगह पे 5 - 4 लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 के जगह पे आपने लिखा 5 - 4 x - 20 बराबर में 0, x² प्लस 5x - 4x - 20 बराबर में 0 हो जाएगा।
जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर में 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 4 बराबर में 0। तो दोनों को अलग अलग आप करेंगे तो x माइनस 5 बराबर में 0 आपने किया, फिर x प्लस 4 बराबर आपने 0 किया, x बराबर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे x बराबर में -4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ये प्लस 5 है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आया है वो -5, 4 यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 0 ऐसा दे रखा है। जहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस बार 9 दे रखा है, मतलब 9 का गुणा पहले 2 में करेंगे। 9 का गुणा आप कहाँ करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18, 9 दूना 18। 18 को तो ऐसे भागों में तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 3 कैसे आएगा, 18 को 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 18 भी आए तो ऐसा होता है 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 होता है। 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 आएगा, लेकिन 6 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 3 के जगह पे 6 माइनस 3 लिखना है, x माइनस 2 बराबर में 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। जोड़ा बना लीजिए तो ये हो जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, 3x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 3x माइनस 2 है मतलब 1 कॉमन लेना पड़ेगा, 3x माइनस 2 बराबर में 0। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए आप, 3x माइनस 2 बचा क्या है 3x प्लस 1 बच गया बराबर में 0। 3x और प्लस 1 बच गया क्योंकि यहाँ से कॉमन हो गया। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर एक बार 0 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3x बराबर में 2 और x बराबर में 2/3। इधर क्या हो जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो यही दोनों मूल हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2/3 और एक हो जाएगा माइनस में 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा दोनों मूल, मतलब आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, यहां पे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर में 0, यही दे रखा है। अब पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 1/4 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे और 4 का इधर 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो 4x स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 चौक 16x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस 1 बटे में 4 बराबर में 0 है। 4 का गुणा इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 गुणे 4 मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमने ऐसे कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका द्विघात समीकरण बना क्या, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0 बना है। यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर क्या है 16, तो 16 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसको 2 भागों में तोड़ना है, जो जोड़ने पर या घटाने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 16, तो 4 चौका 16 होता है और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब 8 के जगह पे 4 प्लस 4 करना है। चलिए कर लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। माइनस का गुणा 4 में किया आपने -4, x का गुणा किया तो x, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 का गुणा किया 4x हो गया। 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 1 कॉमन बचेगा बराबर में 0, बराबर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए आपने, तो बचा क्या है 4x माइनस 1 बचा बराबर में 0 हो गया। 4x माइनस 1 बराबर 0 एक बार करिए और दूसरी बार 4x माइनस 1 बराबर 0 करिए, सेम ही तो है, मतलब 4x बराबर 1, x बराबर में 1/4, 4x बराबर 1, x बराबर में 1/4। तो जो आंसर आया है 1/4 का 1/4, दोनों जो मूल हैं वो 1/4 और 1/4 है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 2√3x स्क्वायर, 2√3x स्क्वायर
-14x + 4 √3, -14x + 4 √3 बराबर में 0। बिल्कुल यही दे रखा है, ठीक है। अब देखिए a का गुणा c में तो करना ही है, मतलब 2 √3 गुणे 4 √3 होना है। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूनी 8, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3, कितना आ गया? तो आप कहेंगे 24 आ गया। मतलब 24 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? तो कहेंगे 14 आना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है? 12 दूनी 24 होता है और 12 में आप 2 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 14 की जगह पे 12 + 2। तो कुछ नहीं है, जैसे लिखा हुआ है प्रश्न, 2 √3x² माइनस 14 की जगह पे बस आपको 12 + 2 रख देना है। x + 4 √3 बराबर में 0। 2 √3x² माइनस 12x माइनस 2x + 4 √3 बराबर में 0। यहाँ से ये दोनों क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा? तो कहेंगे कि 2 √3x कॉमन ले सकते हैं। 2 √3 कॉमन x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा सिर्फ माइनस 2 छक्का 12 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 जिसे आपने यहाँ पर कॉमन लिया तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा? सिर्फ 6 बचा, और 6 में से 2 3 6 होता है ना। तो यहाँ से बचा 2 √3 बचा x, ऐसा बचा। अब देखिए ये 12 कैसे आएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे, जब ये अंदर गुणा करेंगे तो यही 12x आना चाहिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाती है 12x आ जाएगा। यहाँ पे -2 कॉमन ले सकते हैं तो x - 2 √3 बराबर में 0 आ जाएगा। x - 2 √3x, x - 2 √3x कॉमन ले लीजिए। x - 2 √3x कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या? 2 √3x - 2 बराबर में 0। तो एक बार x - 2 √3x, ये x कहाँ से आ गया? यहाँ पे ये x नहीं रहेगा ना, बिल्कुल ये x नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे x नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये x नहीं रहेगा, तो इसके बराबर में एक बार 0 कर लीजिए। और दूसरी बार 2 √3x - 2 बराबर में एक बार हो जाएगा x बराबर में 2 √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 √3x बराबर में 2, x बराबर में क्या हो जाएगा? 2 बटे में 2 √3, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 1 बटा √3 आ जाएगा। तो एक तो आ गया 2 √3, दूसरा आ गया 1 बटे में √3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि y² - p + q y, y² - p + q y प्लस PQ बराबर में 0। तो आपको मान निकालना है y के दो वैल्यू। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ax² वाला फॉर्मूला यही है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे x की जगह पे y दे रखा है, ay² - by + c। तो हमको करना क्या है कि एक का गुणा PQ में करना है, तो PQ में हमने गुणा करेंगे एक का, तो PQ ही आएगा। लेकिन इसका दो ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने, देखिए दोनों का गुणा करने पर, ये दोनों का गुणा करने पर PQ आना चाहिए। अब इसको जोड़ने या घटाने पर P + Q आना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि P + Q ही करना पड़ेगा। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो P + Q है इसके जगह पर P + Q ही रहेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? y² - py - qy प्लस PQ बराबर में 0। तो क्या ये करने की आवश्यकता थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही PQ दे रखा था। तो आप एक बार देख लेते कि P और Q का गुणा करने पर PQ आ रहा है, तो ठीक है। दोनों का पेयर ले लीजिए यहाँ पे, तो y कॉमन ले लेंगे तो y - p बचेगा, और यहाँ से आप Q कॉमन ले लेंगे तो y - p बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। y - p कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? तो कहेंगे y - q बराबर में 0। एक बार y - p बराबर 0 करेंगे और दूसरी बार y - q बराबर में 0 करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? p, और y बराबर क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये जो p और q है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न क्या दे रखा है कि 2x² + x - 6, 2x² +
x माइनस 6 बराबर में 0 है ना। तो कह रहा है इसको आप हल करिए। तो हमको देखिए सबसे पहले 2 का गुणा 6 में करना है, तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, और 12 का 2 फैक्टर करना है, 2 गुणनखंड करना है जो जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो जोड़ने या घटाने पर 1 तो आए, लेकिन गुणा करने पर 12 भी आए। तो ऐसा क्या हो सकता है, कहेंगे 4 3 12 होता है, और 4 में से अगर आप 3 घटा देते हैं तो 1 आता है। बिल्कुल सही आंसर मिल गया। मतलब 1 के स्थान पर 4 माइनस 3 लिखना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और इसी 1 के स्थान पर 4 माइनस 3 हमने लिखा हुआ है। माइनस 6 बराबर में 0। अब इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं तो x, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आप माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पर ये तो प्लस ही रहेगा ना, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब क्या है, x प्लस 2 दोनों तरफ सेम है, x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, तो कहेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 है, 2x माइनस 3 बराबर में 0 है। इधर x बराबर क्या आएगा माइनस 2, इधर क्या आ जाएगा 2x बराबर में 3, x बराबर में 3/2। तो एक आ गया माइनस 2 और एक आ गया 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, x माइनस 3/x। प्रश्न नंबर 10, x माइनस 3/x बराबर में 1/2, बराबर में 1/2। जब ऐसे प्रश्न दिए रहे तो आपको पहले तो इसे द्विघात समीकरण में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण में बिल्कुल भी नहीं है। तो द्विघात के समीकरण में बदलने के लिए x यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये x स्क्वायर माइनस 3 बटे में x बराबर 1/2 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6 बराबर में x का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे x। सबको एक तरफ कर लीजिए, 2x स्क्वायर, x इधर चला आएगा तो माइनस x माइनस 6 बराबर में 0। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि x बराबर की इस तरफ है तो प्लस में है, और उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्यों लिख लिया, क्योंकि हमको यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब द्विघात समीकरण को उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप, उसको हमको सटीक बैठाना है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया, तो 2 का गुणा हमको कितने में करना है, 6 में। तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12, और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो अभी मैंने कहा 4 और 3 होगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। मिल गया हमको। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर में 0, ये यही है। 2x स्क्वायर प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो है तो यही, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। चलिए अब इसके आगे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ पर आप पेयर बना के कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे 2x सर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर प्लस आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, और बचा क्या, तो आप कहेंगे 2x प्लस 3 बचा में बराबर में 0 हो जाएगा। एक बार x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरी बार 2x प्लस 3 बराबर में 0 कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 2x प्लस 3 बराबर में 0 है, तो बराबर में प्लस 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। x बराबर में माइनस 3/2 हो जाएगा। तो एक मान 2 आया, दूसरा मान माइनस 3/2 आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 2 आया था और 3/2 प्लस में आया था। यहाँ पे 2 प्लस में आया है, माइनस 3/2 आया है, क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, बस प्लस माइनस का अंतर था, इसलिए आंसर प्लस माइनस के अंतर से आया है। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं यहीं पे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, 5√2 बराबर में 0, ये दे रखा है। ठीक, अब हमको करना का क्या काम है, √2 का गुणा 5√2 में करना है। √2 गुणे 5√2, तो √2 का गुणा √2, करड़ी 2 का गुणा करड़ी 2 में करेंगे 2 ही आता है, तो मतलब 5 दूनी, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 10 आ गया। 10 का 2 भाग करना है, और जोड़ने या घटाने पे 7 आए, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 होता है, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आता है। मैं इतनी स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है, और इतनी बार ये प्रश्न ऐसे हल हो चुके हैं कि दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है। इसलिए आप बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रश्नों को देखते ही आप उसके फैक्टर को बता सकते हैं, क्योंकि सवालों की संख्या लिमिट है, और जो बोर्ड में पूछने वाला है वो आपको उलझाऊ नहीं पूछता है। आपके पास 3 घंटे 3.5 घंटे का समय होता है, उसमें भी अगर वो उलझा के पूछेगा तो इतने सारे प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो पूछता सटीक है, बस आपका दिमाग सटीक काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपको 7 की जगह पे 5 + 2 लिखना है, बस लिख देंगे √2x² प्लस 7 की जगह पे 5 + 2 लिख दीजिए, x + 5 √2 बराबर में 0। √2x² प्लस 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। जोड़ी बनाना है, पेयर बनाना है, बना लेते हैं। यहाँ पर हम सीधे x बस कॉमन ले सकते हैं, तो √2x + 5 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे इधर भी हम लोग सिर्फ √2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पर हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 2 का मतलब होता है कि √2 का गुणा √2 में होने पर ही 2 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर जब √2 यहाँ से बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया, √2। जब आप √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए 2x लिखा हुआ है। √2x + 5 √2x + 5 बाहर मतलब कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कर 2x + 5 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या है, x + √2 बराबर में 0। √2x + 5 बराबर में 0, और इधर क्या बचा, x + √2 बराबर में 0 बचा है। √2x बराबर में -5 हो जाएगा, और x बराबर में -5/√2 हो जाएगा, x बराबर में -√2 हो जाएगा। तो 2 मान आ गए, एक तो माइनस में 5/√2 और दूसरा आ गया माइनस में √2। यही दोनों जो मूल हैं आंसर हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के। प्रश्न नंबर 12, 2x² प्लस ax माइनस a², 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर में 0 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 2 का गुणा a² में करना है, पहले काम यही करना है। तो 2 गुणे a² का मतलब क्या होगा, 2a²। इसका 2 ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आए, a, और गुणा करने पर 2a²। अगर हम 2a का गुणा सिर्फ 2a का गुणा a में कर दें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2a का गुणा a में करेंगे 2a²। लेकिन अगर 2a में से एक a घटा दें तो क्या आ जाएगा, a। मतलब जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पे 2a माइनस a लिखना पड़ेगा। तो 2x² प्लस 2a माइनस ax माइनस a² बराबर में 0। 2x² प्लस 2ax, x का गुणा पहले इसमें किया, फिर माइनस a का गुणा में x कर दिया, माइनस a² बराबर में 0। जोड़ी बनाएंगे और बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो आप 2 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बचा प्लस यहाँ पर a कॉमन बचा। यहाँ पे आप माइनस a कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस a बचा बराबर में 0 हो गया। a प्लस x प्लस a कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है, कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या, 2x माइनस a बच गया बराबर में 0। x प्लस a बराबर में 0, 2x माइनस a बराबर में 0, x बराबर में माइनस a, x 2x बराबर में a, x बराबर में a/2। तो इसका एक मान आया x और दूसरा मान आया एक मान आया माइनस a और दूसरा मान आया है a/2। यही जो दोनों मूल हैं इस द्विघात समीकरण के आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है 4√3x² प्लस 2x और माइनस 2√3 बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा है कि 4√3 का गुणा 2√3 में करेंगे। 4√3 गुणे 2√3, 4 गुनी 8 हो जाएगा, गुणे √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ गया 24। 24 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो कहेंगे 6 चौका 24 होता है, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो 2 की जगह पे हमको 6 माइनस 4 लिखना है। ठीक है, तो 4√3x² प्लस 2 की जगह पे क्या लिखना है, 6 माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर में 0। 4√3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर में 0। जोड़ी बनाएंगे और बाहर करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पे कॉमन जो है वो है 2 और √3x, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 बचा, √3 हट गया, x
हट गया तो x बचा, प्लस 6 में से 2 तिया 6 होता है, 2 गुणित 3, इनमें से इसमें से 6 में से पहले 2 बाहर हो गया है, बाहर कर लिए। अब 3 भी जो होता है वो अंडर 3 और अंडर 3 होता है, जिसमें से अंडर 3 बाहर हो गया, बचा के अंडर 3 बचा है और x भी बाहर हो गया है। उम्मीद में है कि इतना समझ में आया होगा। इधर आएंगे क्या, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो कहेंगे आप -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस अंडर रूट 3, लेकिन ये माइनस 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 बाहर था तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस करना है तो आपको प्लस कर देना है, बराबर में 0। 2x प्लस अंडर रूट 3, 2x प्लस अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस अंडर रूट 3 एक तरफ और 2 अंडर 3x माइनस 2 बराबर में 0 हो गया। तो 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर में 0 और इधर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। 2x बराबर में माइनस में अंडर रूट 3 हो गया, तो x बराबर में माइनस में अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। 2 अंडर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 उस तरफ गया तो +2। अब इधर क्या हो जाएगा x बराबर में 2/2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब x बराबर में 1/अंडर रूट 3 आ गया। आंसर इसका क्या आया -अंडर रूट 3/2 और दूसरा आया मूल जो है 1/अंडर रूट 3। ये दोनों जो मूल हैं ये आंसर हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के। प्रश्न नंबर 13 का ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 3x माइनस 8/x, 3x माइनस 8/x बराबर में 2 है ना, ये दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमने ऐसा प्रश्न अभी हल किया है, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप लेंगे तो x एलसीएम हो जाएगा 3x² माइनस 8 हो जाएगा, बराबर में जो 2 है इसको 2 रहने देते हैं, x का गुणा इस तरफ कर देंगे तो 3x² माइनस 8 बराबर में 2x हो जाएगा। 2x को इस तरफ भेजिए और हमको स्टैंडर्ड रूप भी बना लेना है, -2x माइनस 8 बराबर में क्या हो गया 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो अब देखिए 3 का गुणा किस में करेंगे 8 में, 3 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 24, और इसको 2 भागों में तोड़ना है और जोड़ने या घटाने पे 2 आना भी चाहिए ये। तो 24 को 6 चौका 24 होता है, 6 में से 4 घटाने पर 2 आता है, तो 2 की जगह पे 6 माइनस 4 लिखना है, 3x² माइनस 6 माइनस 4x माइनस 8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या है 3x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 बराबर में 0। जोड़िया बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 कॉमन लीजिए, 2 बचेगा बराबर में 0। तो x माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 3x प्लस 4 बराबर में 0। एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रखना है और एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0 रखना है, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ गया 2, 3x बराबर में -4, x बराबर में -4/3, तो एक बार 2 और एक बार -4/3 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² प्लस x है ना कि माइनस x है प्लस 1/8 बराबर में 0 दे रखा है, ये प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। एलसीएम आपने कितना लिया था 8। अब देखिए 8 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा तो कहेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। 0 का गुणा 8 में कर दिया आपने, गायब हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 आएगा। 16 कैसा फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पे 8 आएगा, गुणा करने पे 16, 4 गुणे 4 16, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 की जगह पे 4 + 4 लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 4 + 4x प्लस 1 बराबर में 0। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। जोड़ा बना लीजिए, जैसे ही जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो 4x माइनस 1, और यहाँ पर आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो 4x माइनस 1 बराबर में 0। 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 4x माइनस 1 बचा बराबर में 0। तो दोनों बार आपको बराबर ही में 0 करना है, दोनों बार कर लीजिए। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0,
4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर में 1/4, 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर में 1/4 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो 1/4 कामा 1/4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 लिखा हुआ 100x²। देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, 100 का गुणा पहले 1 में करेंगे, तो 100 का गुणा आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा 100। 100 का 2 फैक्टर भी तो करना है, तो कहेंगे 10 गुणे 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20, जबकि हमको 20 लाना है। तो 20 के जगह पे आपको 10 प्लस 10 लिखना है। 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको हमने ओपन कर लिया, जोड़ा बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 10x माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बचा क्या कहेंगे 10x माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। तो 10x माइनस 1 बराबर में 0 और इधर भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए 10x बराबर में 1, x बराबर में 1/10, 10x बराबर में 1 और x बराबर में 1/10। तो आप कहेंगे कि 1/10 कमा 1/10 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्नावली 4 का C, जिसमें 16 प्रश्न थे और 16 प्रश्न हमने हल करा दिए। इसके बाद अगले क्लास में प्रश्नावली 4 का D हम लोग हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे सवाल आपको समझ में आए हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप पहली बार हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके के अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 4D के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।